वो 4 तस्वीरें मैं अपने एनएलई को कहूंगा कि लगाए बीच में, जिसमें एक तस्वीर में सारे हैं, दूसरी तस्वीर में थोड़े से हैं, तीसरी तस्वीर में 2-3 है और चौथी तस्वीर में अकेला दरख्त है। अकेला दरख्त। लाशें अभी तक पूरी नहीं मिली। कितनी अजियतनाक मौत है कि माँ के सामने बेटी जा रही है, बेटी के सामने उसकी बहन डूब रही है। केपी के गवर्नमेंट ने इतनी जानों को सीरियस नहीं लिया। जब आप गए हैं तो आपका वहां पे कहाँ था चीफ सेक्रेटरी, इंतजाम किधर है, कहाँ था डिप्टी सेक्रेटरी? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच और मेरे साथ मौजूद है सैयद फुरकान शाह। नाजरीन, सवात में एक इंसिडेंट होता है जिसमें कम से कम जो है वो 18 लोग एक सैलाबी रेले की नजर हो जाते हैं। काफी घंटे तक वो वहां पे खड़े रहते हैं और सिर्फ इसी उम्मीद में लोगों की तरफ देखते हैं कि शायद अभी कोई ना कोई आएगा और हमें यहां से बचा लिया जाएगा, लेकिन कोई भी मदद को नहीं पहुंचता। एक एक करके वहां पे सारे जो है वो अपनी जान से जाते हैं और वहां पे उनकी आंखों में सिर्फ एक ही मामला था, एक ही उम्मीद थी कि काश हमें कोई बचा लेता, हमारी जानें इस तरह जाया ना होती। सारा मामला क्या था, आखिर मदद को वहां पे कोई क्यों ना पहुंचा, बात करके जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम सलाम। शाह जी कैसे हैं? ठीक है। गमज़दा हूं बहुत ज्यादा। मैंने ये वीडियोस देखी हैं, मुझे बेइंतहा तकलीफ हुई है कि यार हमारी हुक्मरान इतने बेहिस हैं। अगर गवर्नमेंट सीरियस लेती तो इन जानों को यहाँ से बचाना कोई इतना मुश्किल काम बिल्कुल नहीं था। मेरा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। जो अच्छा काम करेगा मैं उसके साथ हूँ, जो बुरा काम करेगा मैं उसके अगेंस्ट हूँ। बिल्कुल ठीक है, ये कम से कम पंजाब में होता ना तो इस तरह होना ही होना था। ठीक है, यहाँ के हालात बेहतर हैं बिल्कुल। केपी के गवर्नमेंट से, मेरा वजीर आला से, वहां पे बाकी तमाम ओहदेदारों से। अब आपने डिप्टी कमिश्नर मुअत्तल कर दिया, असिस्टेंट कमिश्नर कर दिया, एक रंगबाजी हो रही है। पंजाब गवर्नमेंट से मेरा सिर्फ इतना गिला है कि यार वो हैं तो पंजाब के रहने वाले, सियालकोट और आप में से अभी तक कोई उनके साथ उनके गम में शिरकत के लिए क्यों नहीं पहुंचा? कोई भी नहीं पहुंचा। मेरा ये बिल्कुल गिला है पंजाब गवर्नमेंट से। ठीक है, वफाक से भी मेरा गिला है कि आपकी तरफ से भी कोई उनकी बेचारों की में वो गम के में शिरकत के लिए जाना चाहिए था, उनके गम में तो कम से कम शरीक हो। केपी के गवर्नमेंट ने इतनी जानों को सीरियस नहीं लिया। जब पहली 15 या कुछ तरह की कॉल हुई थी तो इन्हें रेस्क्यू करना चाहिए, फौरन करना चाहिए था। अब मेरी समझ के मुताबिक दुनिया में इसका इनको कुछ खमियाजा भुगतना पड़े या ना पड़े, रोजे मैशर इसका जवाब गवर्नमेंट को सब लोग इनके गिरेबान नहीं पकड़ेंगे। कितनी अजियतनाक मौत है कि माँ के सामने बेटी जा रही है, बेटी के सामने उसकी बहन डूब रही है और इतने बेबस और लाचार लोग बेचारे। और इसमें जो केपी के गवर्नमेंट ने उन्हीं को कसूरवार ठहराया। अगर उनका कसूर था भी फैमिली का, वो तस्वीरें बनाने वहां पे चले गए तो आपका इंतजाम कहाँ था? सेफ्टी मेजर्स कहाँ थे? वहां पे रोकने वाले बंदे आपने क्यों नहीं डिप्यूट किए? बिल्कुल। ठीक है, हमारे यहाँ पे मानसून का मौसम आता है ना तो जगह जगह पे हमें ये कारपोरेशन के लोग और ये दूसरे सड़कों पे नजर आ रहे होते हैं। आपके वहां पे 1-2 दिन से बारिशें हो रही हैं तो आपने वहां पे सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं किए? सैलाबी रेले की इतला मिल जाती है, महकमा मौसमियात अलर्ट जारी कर देते हैं कि यहाँ पे सैलाब आने वाला है, टोटल इलाका खाली कर दो। ये जुल्म किया, जुल्म अजीम किया, सख्त ज्यादती हुई है गरीब लोगों के साथ, मजलूम लोगों के साथ। ये एक मैं नहीं समझ सकता कि ये अच्छा जी। आपने वो वीडियो देखी है जिसमें एक एक करके सारे बह रहे हैं? मेरे वो 4 तस्वीरें मैं अपने एनएलई को कहूंगा कि लगाए बीच में, जिसमें एक तस्वीर में सारे हैं, दूसरी तस्वीर में थोड़े से हैं, तीसरी तस्वीर में 2-3 है और चौथी तस्वीर में अकेला दरख्त है। ठीक है, सब बह गए बेचारे, सब बह गए। लाशें अभी तक पूरी नहीं मिली, 10 के करीब लाशें हैं जिनका मिल गई हैं, जो जनाजा जिनका पढ़ लिया, एक और है मिल गई है। यार ये क्या कर रहे हैं आप लोग? केपी के गवर्नमेंट ने बजाय कि उनके बारे में कोई रखते कि यार उनकी फैमिली को जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, लेकिन कोई उनकी माली इमदाद करनी चाहिए थी, जो तरीकाकार है, ताकि पता लगे कि गवर्नमेंट सिंसियर है, गवर्नमेंट को दुख हुआ। ठीक है, वैसी तो बात दूर की बात है। वो उन्होंने उनको इल्जाम इनकी अपनी गलती से। यार जब कोई खुदकुशी करने जाता है तो क्या उसको रेस्क्यू नहीं करती? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है? पिछले दिनों आपने देखा एक वीडियो में खतून ने
छलांग लगाई है पानी में, तो लोग उसको रेस्क्यू किया गया। बिल्कुल। इसका क्या मतलब है? अगर रियासत की जिम्मेदारी, रियासत को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। और ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हजरत उमर फारूक के दौर में वो कहते थे कि दरिया के किनारे अगर एक कुत्ता प्यासा मर जाए, कुत्ता, इंसान तो दूर की बात है ना, कि अगर एक कुत्ता प्यासा मर गया वो भी दरिया के किनारे पे, तो मुझसे पूछ होगी, मुझे पूछा जाएगा। बेहिस सियासतदान जौन से है ना, इनका अंजाम इसीलिए दुनिया पे बहुत बुरा होता है। अब मैं थोड़ा सा तलख बोलूंगा तो जिसको बुरा लगता है लगे, पीटीआई वाले मेरे खिलाफ हो जाएं। बात पीटीआई की नहीं है, बात वजीर आला की है, बिल्कुल, बात हुकूमत केपीके की है। पंजाब गवर्नमेंट में गलती होती है तो मैं तब भी सर चढ़ के बोलता हूँ, ऐसे ही है, और पूरा शोर मचाता हूँ। और केपीके में जाती हुई है तो वो भी मैं सर चढ़ के बोलूंगा। ये केपीके का जो वजीर आला है उसकी नाहली है और नलायकी है, तमाम मशीनरी की नाहली है। चलो वजीर आला साहब तो उस वक्त, अब उनका ने तो एक अपनी जस्टिफिकेशन पेश कर दी है ना कि मैं तो उस वक्त सूबे में ही नहीं था। ठीक है, ये मैं इस जस्टिफिकेशन को मानूंगा ही नहीं। जब आप गए हैं तो आपका वहां पे कहां था चीफ सेक्रेटरी? इंतजाम किधर है? कहां था डिप्टी सेक्रेटरी? कहां था डिप्टी कमिश्नर? कहां थे असिस्टेंट कमिश्नर? कहां थे बाकी महकमे? 1122 तो मैं आज उसकी कदर हुई है कि हमारे लिए तो वो गनीमत है, गनीमत नेमत है। घर में सांप निकला है तो हम 1122 को बुलाते हैं और वो पकड़ते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है। बिल्कुल ऐसे। ये तो जुल्म अजीम हुआ है, और ये अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं फिर भी मेरे से बददुआ नहीं निकलती। इन लोगों की आहें और सिसकियां, और जैसे अपनी मौत का 1-1.5 घंटे वो इंतजार करते रहे हैं, ये चीज ले डूबेगी। शाह जी यकीन करें, वीडियो देख के ना दिल और कलेजा बाहर को आता है कि वो कैसे खड़े होकर हसरत भरी निगाहों से दूसरे लोगों को देख रहे हैं कि शायद हमें कोई अभी आएगा और बचा लेगा। छोटे छोटे बच्चे ना साइडों पे कर रहे हैं वो, कि इनको थोड़ा टाइम लगे मौत के मुंह में जाते हुए ना, कि जितना हम बचा सकते हैं बचाएं। जो जवान है वो पहले वो गए हैं, फिर उसके बाद जो बूढ़े थे, औरतें थी, फिर एंड पे बच्चे जो 2-3 थे वो भी चले गए। यार क्या जुल्म किए हुआ है। और इसमें मैं तो ये कहूंगा, अगर मेरी बात कोई सुन ले तो इन सारे अफराद का कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये लगना चाहिए। 302 लगना ये 302 की एफआईआर होनी चाहिए। कोई स्टैंड ले, मुझे पंजाब गवर्नमेंट कहे, मैं यहां पे डस्का में जाके एप्लीकेशन दूंगा, मुझे जहां जाना पड़ेगा मैं इनका केस लड़ूंगा। इनके साथ जुल्म हुआ है। अगर इस तरह की प्रेसिडेंट हमने ना बनाई तो कल को लोग डूबते रहेंगे। तो यार आपके वहां पे सियाहत होती है, आपने वहां पे सेफ्टी मेजर्स ही नहीं रखे हुए, कुछ भी नहीं है। आपने होटलों पे लाइफ जैकेट ही नहीं रखी, वो इनको कोई लाइफ जैकेट ही पहुंचा देते। बिल्कुल, हाँ, डूबते तो ना वो डूबते तो ना, वो बड़े गाड़ियों की ट्यूबें वो दे देते। कुछ 2 घंटे इंतजार किया उन्होंने। आप लोगों ने ये तो कह दिया कि उस फैमिली का अपना कसूर है। ये नहीं आप मानते कि सेफ्टी जैकेट्स और वो जो है लाइफ जैकेट्स वो आप देनी आपकी जिम्मेदारी थी। वही ना, कोई कश्ती वहां पे नहीं है, कोई रेस्क्यू का वहां पे बंदा नहीं है। 2 घंटे वो खड़े होकर मौत का इंतजार करते रहे। वैसे तो हेलीकॉप्टर नाश्ते तक पहुंचाने के लिए अवेलेबल हो जाता है, पीएसएल में अवेलेबल होता है, ओपनिंग सेरेमनी में अवेलेबल होता है, हर जगह पे होता है। ये ज्यादती हुई है और बहुत सख्त ज्यादती हुई है। और मैं हैरान हूं कि मुझे लगता है कि मेरे पाक आर्मी के जवानों को पता नहीं लगा, उन्होंने जान पे खेल के ने बचाना था। शाह जी कुछ फैमिली मेंबर्स के उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं। मुझे सिर्फ एक ही बात मैं कहूंगा कि उनके इंटरव्यूज में ना, सिर्फ उसने एक वो लड़के का इंटरव्यू चल रहा है, उसने क्या कहता है, हमारी दुनिया उजड़ गई है, मैं आपको क्या इंटरव्यू दूं, दुनिया उजड़ गई है। ये देखे ना, मैं जो कहता हूं कि सिर्फ एक ही कानून है, वो गरीब के लिए। लोग कहते हैं अमीर के लिए और गरीब के लिए, मैं कहता हूँ कानून ही एक है, 2 कानून है ही नहीं, एक ही कानून। ये किसी बड़े आदमी के फैमिली होती तो मैं देखता कैसे डूबते। कभी भी नहीं डूबना था वहां पे, तो इनको बिल्कुल ऐसे ही तो बार बार कहूंगा कि ये कत्ल की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और इस पे मैं बाकी जो उनकी केपी के गवर्नमेंट की ओपोजिशन है उनसे भी कहूंगा इस पे सियासत ना करें, खुदा उनके घरों में जाएं, वो आपके पंजाब के सूबे के हैं, उनके घरों में जाएं, उनकी कोई इमदाद जो आपके जिम्मे है, बिल्कुल जो कर सकते हैं करें उनके केपी के गवर्नमेंट से भी सीएम साहब को मैं कहूंगा कि उनकी इमदाद कर दें। माली उन जिंदगी की कीमत कोई नहीं दे सकता, लेकिन कुछ ऐसा कर दें कि रोजे मैशर शायद आपकी जान छूट सके। नाजरीन ये सारी सूरत हाल थी, और यकीन करें कि हर आंख अश्कबार है। पूरे पाकिस्तान में लोग बड़े चीख चीख के रोए हैं कि ये हुआ क्या है। असिस्टेंट कमिश्नर को मुअत्तल कर दिया गया, डिप्टी कमिश्नर को मुअत्तल कर दिया गया। आप अपनी पूरी असम्बली बेशक आप मुअत्तल कर दें, डिसॉल्व कर दें, लेकिन जो कीमती जाने और जिस तरह से वो जाने गई हैं ये कभी भूला नहीं जाएगा। ये ता क़यामत जो है वो याद रखी जाएंगी चीज़ें। उस वीडियो में यकीन करें कि जो मौत का नंगा नाच देखा है हमने,
वो बियरेबल नहीं है, बर्दाश्त से बाहर है टोटल, कि उन लोगों ने जो है वो अपनी मौत को खड़े होकर अपनी मौत का बकायदा इंतजार किया। जब उनके सामने लोग बह रहे थे, शादी जब लोग उनके सामने बह रहे थे, मतलब 2 लोग चले गए, फिर 6 लोग चले गए, उनको पता था कि मौत ही है। अपने प्यारों को मरते देखना, मैं अब ये अल्फाज बार बार मरे हैं वो। चाहता कि ये किसी हुक्मरान के साथ ऐसा हो ना, तो फिर मैं पूछूंगा अल्लाह बड़ा बेपरवाह है, बेशक किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। बेशक ऊपर रब की जात जिसने जानबूझ के नेग्लिजेंसी की है ना, मेरी ये दुआ है, मेरी बद्दुआ है कि अल्लाह उसे दुनिया में भी दिखाए इंशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की ये बद्दुआ है कि जिसकी वजह से ये हुआ है उसको अल्लाह पाक इस दुनिया में, आखिरत में तो अल्लाह दिखाएगा ही, जब अल्लाह का अर्श होगा और जब सारे छोटे छोटे फिरौन और सारे कसूरवार सामने होंगे, तब लाठी फिर मेरे सिर्फ रब के पास होगी और उसी की चलेगी, और वहां पे अपनी एक एक चीज का, अपनी एक एक नलायकी का वहां पे जवाब देना पड़ेगा। तो मेहरबानी फरमा के अब इन फैमिलीज के साथ इतना कंप्रोमाइज करें, इनको इतना जो है वो, मैं उनका दुख कम नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसा करें कि उनको थोड़ा सा तो सुकून मिल सके। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।